हरे कृष्णा सभी को। तो भगवत गीता के 100वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग। यहाँ बोल सकते हैं देवी और आसुरी शुभ। तो हमने पिछले 14 अध्याय में पढ़ा है प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार हमें मानते हैं और उनसे किस प्रकार हमको मुक्त होना है। हमने 15वें अध्याय में पढ़ा जो 3 गुण से मुक्त हो जाता है उसकी क्या गति होती है। भगवान के नाम जाता है, कुछ अलग अलग में जाता है। और अध्याय 16 में है ना, हम देश जानेंगे देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में। देवी और आसुरी गुण कैसे गुण होते हैं, उनमें कैसे गुण पाए जाते हैं ना, देवताओं में कैसे और असुरों में कैसे गुण पाए जाते हैं ना। तो हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं ना, देवी भी आसुरी भी होते हैं। कभी कभी हम अच्छे काम करते हैं, कभी कभी बहुत गंदे काम करते हैं ना। तो हमारे अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भगवान के नाम जाने के योग्य हुआ है या नहीं। हर चीज की क्वालिफिकेशन होती है। आप 5th स्टैंडर्ड पास करेंगे तभी 6th क्लास में जाएंगे। तो हम कैसे जानेंगे हमारे अंदर भगवान के यहाँ सेवा करने की वो क्वालिफिकेशन आ गई या नहीं है ना। तो वो भी हम जानेंगे सब जाने कैसे होती है। और अगर हमारे अंदर देवी गुण आते हैं ना तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं ना। और आसुरी आते हैं तो हम भक्ति से दूर चले जाते हैं ना, एकदम भक्ति से कोई लेना देना नहीं। कौन भगवान कुछ नहीं मानते हैं ना आसुरी। तो हमें देवी गुण विकसित करने हैं जिससे कि हम भगवान की भक्ति कर सकें और भगवत धाम जा सकें। ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकृति को पोषण करते हैं। तो हमारे अंदर देवी गुण भी है, आसुरी गुण भी है ना। तो हम किस प्रकृति गुण को ज्यादा पोषण करते हैं ना, किसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं ना, तो वही हमारे शरीर में बढ़ेगा है ना। जैसे आप देख सकते हैं ना, आग जलती है तो उससे धुआं भी निकलता है ना। लेकिन अगर हम ऊपर धुआं में फूंक मारेंगे तो धुआं हर जगह फैलेगा है ना। लेकिन अगर हम आग पे फूंक मारेंगे तो आग फैलेगी है ना, और धुआं कम हो जाएगा। तो इसी तरह जिस गुण को हम पोषण देंगे है ना, तो वही बढ़ता जाता है। अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है तो हमारे अंदर देवी गुण होना बहुत आवश्यक है ना। तो हम ये जानेंगे हम अपने अंदर देवी गुण कैसे विकसित कर सकते हैं। और भगवान सभी देवी गुणों से युक्त है। तो अगर हमको उनकी सेवा करनी है तो हमारे अंदर भी वही गुण होने चाहिए। जैसे एक राजा की सेवा करने के लिए उसके अनुसार ही हमारे अंदर गुण होने चाहिए ना। तो और वो कौन से दिव्य गुण हैं वो इस अध्याय में भगवान हमें बताएंगे। तो उससे पहले हम करते हैं श्लोक ऑफ द डे समर्था था 15.15। कोई करना चाहता है हैंडल्स कर सकता है। जी हरे कृष्णा हरिओम प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी श्लोक ऑफ द डे था आज का, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान मपोहन च वेदश्च सर्वोरहम्य वेदो वेदांत कृदेव द्विदेमं चाहम। यथार्थ मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हो और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने की योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। कोई करना जी हरे चाहता कृष्ण। तो हम आगे चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। तो भगवान अभी हमको देवी संपदा है ना, दिव्य गुण बताएंगे है ना, देवी गुण बताएंगे है ना 1 से 3 श्लोक में है ना। तो देखते हैं भगवान क्या बताते हैं हमको। अभियम सत्वा शमसोदेर ज्ञान योगा विविष्टिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च तपा आर्जवम अहिंसाम सत्य क्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु अवाप्लोतुम मार्दवम हीरचापलम ते तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा हे भरतपुर, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का सृजन, दान दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प,
तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं ना कि देवी गुण कौन कौन से हैं ना, जो देवताओं में पाए जाते हैं ना, वही गुण हमको विकसित करने हैं। तो यहाँ पर दिव्य गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं ना, तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं ना। तो भगवान सबसे पहले बताते हैं निर्भयता है ना, तो निर्भयता से भक्ति आती है ना। तो अध्याय 7 में भी भगवान ने बताया था ना कि बोलते हैं मैं सबका मुख्य प्रमुख हितैषी हूँ, मैं सबका हितैषी हूँ ना। हम तो भगवान हमारे परम शुभचिंतक है ना, परम पिता है ना, तो डर खत्म है ना। जैसे कोई परेशान कर रहा है ना, दोस्त आईएएस वाईएएस है ना, तो बोलते हैं अरे मेरा दोस्त है जानते हो, तो वैसे ही है ना भगवान बताते हैं हम भगवान हमारी रक्षा करेंगे है ना। तो विभीषण भी है ना, विभीषण और प्रहलाद महाराज है ना, तो देखो विभीषण तो राक्षसों के बीच में रहते थे ना, लंका में रहते थे, फिर भी भगवान की रक्षा करते थे ना, इसलिए उनको कोई भी परेशान नहीं कर पाता था राक्षस। प्रहलाद महाराज की भी भगवान ने रक्षा की ना, वो स्वयं प्रकट हुए प्रहलाद महाराज की रक्षा करने लगे, वो भी खंबे से प्रकट हुए और ऐसा रूप लेके आए जो कभी किसी ने नहीं देखा है ना पहले देखा है ना बाद में देखा है। फिर अगला बताते हैं आत्मशुद्धि है ना, ये आती है श्रवण कीर्तन से है ना। पहले श्रवण कीर्तन है ना तो आत्मा की शुद्धि होती है और तब हम भगवान के पास जा सकते हैं ना। तो भगवान के पास सब है ना, तो सेवा क्यों करें, भोग क्यों है ना, ऐसा प्रश्न क्यों। भगवान को अंधेरा नहीं, अंधेरे में हम हैं, भगवान अंधेरे में नहीं है ना। तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। जैसे गंगा को गंगा जल अर्पित करते हैं ना, तो गंगा को तो कुछ दिया ही नहीं, पर इससे क्या हुआ हमारे अंदर शुद्धि आती है ना। तो इसलिए हमें श्रवण कीर्तन करना है ना। रहता है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन है ना, तो भक्त हमेशा भगवान के बारे में जानना चाहता है। तो जब तक हम किसी को नहीं जानते तो हम उससे कैसे प्रेम कर सकें, तो इसीलिए भक्त ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है ना, रूप गुण नाम लीला है ना। तो कहता है भगवान इतने सुंदर है, तो देखने की उत्कंठा प्रकट होती है, कितने सुंदर है ना, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं ना, तो इसलिए वो हमेशा सुनना चाहता है ना। लीला स्तुति महिमा है ना, जैसे भौतिक चीजों के लिए होता है ना, उदय कब है ना, क्या पसंद है उसे, क्या पसंद है ना, और अच्छा बुरा सब जानते हैं ना। दान, कोई आसक्ति न रखना, सारी चीज भगवान की सेवा में लगाना, सब भगवान पे निशावर कर देना है ना। अपनी आत्मा को भी है ना, मेन थिंग तो वही है, आत्मा को ही हमको भगवान को देना है ना। आत्म संयम, इंद्र विषय की चीजें जो है उनका परित्याग है ना, जो भी हमारी इंद्रियों की इंद्रिय विषय की चीजें उनका परित्याग करना है। फिर आता है यज्ञ प्रयास है ना, यज्ञ परायणता है ना। तो कलयुग में पवित्र नाम का जाप, नाम संकीर्तन है ना, यही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी के ऊपर निर्भरता है ना। तो भगवान बोलते हैं समस्त प्रकार के जप में मैं नाम जपूं है ना, तो यज्ञ नाम जप यज्ञो अश्मी। तो भगवान खुद ही बोलते हैं ना कि सभी यज्ञों में मैं हरि नाम संकीर्तन हेतु हूं है ना, तो उसको ही हमको करना है। वेदाध्ययन, भगवान को जानना है ना, भगवान के विषय में पढ़ना, भगवान के जानना है। तपस्या है तो अगले चैप्टर में भी भगवान बताएंगे ना, पुरुष है ना, कर्म वचन, तो 3 प्रकार से कर सकते हैं ना, मनसा वाचा कर्मा है ना, 3 प्रकार से तपस्या होती है ना। और भगवान में मन लगाना है ना, कर्म के द्वारा भगवान के लिए काम करना है ना, वचन भगवान के प्रचार करना है ना, और मन में हमेशा चिंतन करना भगवान का, तो मनसा वाचा कर्मा 3 प्रकार से तपस्या। फिर आता है सरलता, भक्ति जीवन हमको हमेशा सरल लगता है ना, तो बोलते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है ना। हाई थिंकिंग भगवान को जान चाहता है और आराम से रहता है ना, सादा रहना है ना। तो और जिससे समय बच जाता है ना, क्यों फालतू की चीजें हमको संग्रह करना है ना। और भक्ति का पता है ना, अहिंसा भी नहीं करते ना, सभी जीवों को भगवान का अंश समझते हैं और अहिंसा भी नहीं करता है। फिर आता है सत्यता, शास्त्रों के वचनों को ज्यों का त्यों बोलना है ना, अपनी तरफ से तोड़ना मरोड़ना नहीं। देखो कुछ लोग पता है गीता को भी उपदेश देते हैं, नास्तिक लोग है ना, गीता से ही उपदेश देंगे, वो भगवान को ही नहीं मानते। क्रोध विहीनता, इंद्र तृप्ति के लिए क्रोध में ना आना है ना। अब भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने किया था, उनको इतना गुस्सा आ गया उन्होंने पूरी लंका जला दी, लेकिन भगवान के लिए, ऐसा अपने लिए नहीं जलाई। हनुमान जी को रावण से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी है ना। फिर आता है त्याग, सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, तो ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ना हो है ना? त्याग का मतलब है सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है ना, तो उसको बोलते हैं युक्त वैराग है ना। फिर आता है शांति, तो शांति सूत्र क्या है, हमने अध्याय 5 में 29वें श्लोक में चर्चा की थी ना। तो भगवान को
परम भोक्ता समझना, सब लोगों का स्वामी समझना है ना, और परम हितैषी समझना है ना, यही शांति सूत्र है ना। फिर छिंद्रावेशन में अरुचि है ना, इसके छिंद्रावेशन का अर्थ दूसरों में कमियां ढूंढना है ना। भक्त हमेशा दूसरे में अच्छे गुण देखता है ना और ग्रहण करता है ना। भक्त भगवान का नाम लेने में शर्माते नहीं ना, घर से बाहर है ना, अरे नहीं कैसे, मेरे को शर्म आती है, मैं नाम नहीं ले सकता ना। जैसे एक वो किसी सार्वजनिक स्थान पे गए ना, उसमें उल्लेख किया गया था, वहां लिखा था कि ये यहाँ पे करना मना है, लेकिन वहां तो सभी लोग वही कर रहे थे है ना, कि ये लिखा है कि यहाँ ये नहीं करना, लेकिन वही लोग, वहां सभी लोग यही कर रहे थे ना। तो फिर क्या करता है, वो कहता है मैं क्यों शर्माऊं जब ये कोई नहीं शर्मा रहे, यहाँ लिखा है, तो फिर वो भी भगवान का नाम लेने लगता है ना। तो भक्त में ये होता है ना, शर्माता नहीं है, कहीं भी नाम ले सकता है ना। और वो बाहर जाता है तो ज्यादा नाम लेता है, क्योंकि माया का प्रभाव उस पर ना पड़े इसलिए ना। तो ये तो सही काम है, हम कर सकते हैं। फिर आता है समस्त जीवों पर करुणा है ना, दया करना, उनको भक्ति में लाना, यही सबसे बड़ी दया है ना। उनको खाना देकर फिर उनको बार बार देना है, तो उनको भक्ति में लगाओ ना, तो भगवान उनका पालन पोषण खुद ही करेंगे ना, तो आपको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ी यही दया है कि उनको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना है ना। रहता लोभ विहीनता, लालच नहीं होना चाहिए है ना। भद्रता, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए है ना, अच्छे से बात करना। लज्जा, तीन तरह की है ना, भगवान का तुच्छ सेवक समझना, बोलते हैं तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः है ना, पत्ते से भी नीचे गिरा हुआ समझना है ना। रहता संकल्प, भक्ति में संकल्प के साथ नई नई, हाँ, संकल्प, भक्ति में संकल्प शक्ति है ना, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे अंदर अगर ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, कल 16 राउंड पेंटिंग 8 बजे तक खत्म करना है, संकल्प नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, सवेरे भी नहीं उठ पाएंगे ना। तो हमें संकल्प बहुत जरूरी है ना। रहता है तेज, बुद्धि तेज होती है इससे ना, किसी न किसी तरह समस्या का समाधान हो जाए ना। भक्ति में आगे बुरा है फिर भी हम उसमें समाधान खोजते हैं ना। फिर आता है क्षमा है ना, अमरीश महाराज ने दुर भगवान ने क्षमा नहीं किया, लेकिन दुर्वासा मुनि को किसने, अमरीश महाराज ने क्षमा कर दिया ना। जैसे अर्जुन, अर्जुन के साथ क्या क्या नहीं किया दुर्योधन पार्टी, तो दुर्योधन पार्टी ने ना, लेकिन अर्जुन क्षमा कर देता, बोला कि मैं नहीं लड़ना चाहता है, सबको माफ कर दिया, लेकिन वो भगवान के लिए युद्ध कर रहा है। कहता है धैर्य, कई लोग जब करते हैं 1 महीना 2 महीना, बोला कोई से इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, लेकिन हमें बीमारी है ना, तो भौतिकतावाद की हमें बीमारी है, जिसके कारण स्वाद नहीं आ रहा है ना, तो हमें दवाई छोड़नी नहीं है ना। जैसे किसी को पीलिया हो जाती है ना, तो पता क्या है, उसको मिश्री का स्वाद नहीं आता है, लेकिन उसकी दवाई भी मिश्री है, मतलब मिश्री खाएगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको मिश्री का स्वाद नहीं आता, उसको मीठी नहीं लगती है ना। तो इसीलिए हमारे बीमार है ना, हमारी दवाई भी हरिनाम संकीर्तन है। हो सकता है हमें अभी टेस्ट ना आए, लेकिन धीरे 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 हम करते रहेंगे तो हमको एक दिन टेस्ट जरूर आएगा है ना। तो ये धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर कि आएगा ही आएगा है ना। तो हमारे ऊपर बहुत मोटी चादर जमी हुई है गंदगी की है ना, तो उसको साफ करने में टाइम लगता है ना। रहता है पवित्रता है ना, तो पवित्रता शरीर की भी रखनी चाहिए और आत्मा की भी है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर लिया और अंदर से मतलब इतने गंदे विचार भरे हैं, मतलब पूछो ही मत है ना। तो इसलिए हमें अंदर आत्मा की भी पवित्रता चाहिए। चेतो दर्पण मार्जन है, चित्र रूपी दर्पण का मार्जन करना है, साफ करना है। ईर्ष्या, तरसा, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, भक्त ना तो किसी से ईर्ष्या करता है ना ही किसी काम सम्मान के लिए करता है काम है ना, कि ये मेरे को सम्मान करेगा है ना, ऐसा करना चाहिए, इसने मेरे को इज्जत नहीं दी। भक्त जो है वो सब तो गर्मी सर्मी मान अपमान यश अपयश में संभाव रहता है ना। तो ये 26 गुण भगवान ने बताए हमें, देवी गुण है ना, जो देवी युक्त पुरुषों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, गोपाल जी क्या बोलते हैं। 1 से 16.1 से 1 से 3 में उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। अभी हम चाहे किसी भी स्थिति में हो है ना, किसी भी स्थिति में हो सकते हैं ना, पर अपने अपने कर्म और गुण के अनुसार लगे रहे ना, तो आप सब अपने गुण प्रकट हो जाएंगे ना, अपने सब गुण प्रकट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हमको उनमें ये 26 गुण विकसित करने हैं ना। तो आप किसी भी स्थिति में हो, हरिनाम संकीर्तन करिए है ना, जिससे हमारे अंदर दैवी गुण विकसित होंगे है ना, तो हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो हम
बार बार इधर ही भटकते रहेंगे। आगे चलते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पौरुषो में एव च अज्ञानम च अभिजातश्च पार्थ संपदाम आसुरी। हे प्रतापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। तो भगवान हमें असुरों के गुण बता रहे हैं, है ना। असुरों की संपदा क्या है? दंभ, अहंकार, अपने को वो समझते हैं जो वो है ही नहीं, है ना। जैसे रावण और हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानते थे, क्या वो भगवान थे? थे ही नहीं, लेकिन वो खुद को भगवान मानते थे ना। तो ऐसे ही होते हैं, वो कहते हैं जैसे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, पता नहीं कौन है ना? तो वैसे ही है ना, वो खुद को भगवान मानते थे। फिर आता है दर्प, है ना, गर्व, जो उसके कारण घमंड करते हैं ना अपनी भौतिक संपदा, है ना। रावण को भी घमंड था अपने ऐश्वर्य पे, है ना, लंका पे, है ना। हिरण्यकश्यप बोलता है मैं ऐसा हूँ ना, वो भी बहुत हिरण्यकश्यप मतलब सोने का खजाना उसके पास था, है ना। तो रावण के पास भी था, है ना, ऐश्वर्य, है ना। जन्म पे अज्ञान करा, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, पता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इसका लगा हूँ, मैं प्रधानमंत्री का लगा हूँ, है ना। ऐसे है ना, देख मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे पास कितना पैसा है ना। तो उस भौतिक संपदा पे अभिमान कर रहा है ना। उदाहरण देख सकते हैं, इंद्र ने अपमान किया ना कृष्ण की। तो हर जगह ऐसे ही है ना, ऐसा संभव है ना। जहाँ नहीं होता तो वो क्रोधित हो जाते हैं ना। ऐसा उसका अगर नहीं होता अभिमान तो क्रोधित हो जाता है, उसको कोई नहीं मानता है ना, और आसुरी स्वभाव दिखाने लगते हैं ना। उदाहरण प्रजापति दक्ष, वह सम्मान चाहते थे, जब शिव जी से भेंट हुई वह चाहते थे कि वे उनका सम्मान करें, है ना। लेकिन उनकी क्या गति हुई, उनका गर्दन काट दिया। फिर सबने रिक्वेस्ट किया तो उनको बकरी का गर्दन लगाया है। तो ऐसे होते हैं ना आसुरी लोग। क्रोध होता है ना, आपने पढ़ा होगा ना, जायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते, है ना। तो क्रोध से सम्मोहित हो जाती है बुद्धि, है ना, और बुद्धि का नाश हुआ तो पूरा पतन, हम फिर से अधम योनियों में चले जाते हैं। फिर उठा कठोरता कि ना, ये आसुरी लोगों के स्वभाव हैं। आप देखना है, नोट करते जाइए आप में कौन कौन से स्वभाव हैं, है ना। सबको कटु वचन बोलते हैं ना, किसी से ठीक से बात नहीं करते हैं ना, भाषा में फुल स्टॉप की जगह गाली लगाते हैं ना। जैसे शिषपाल क्या करता था, भगवान को उसने अनेक कट वचन बोले, भगवान ने रोका भी, बहुत गालियां दी ना। भगवान ने रोका भी, बोला कि भाई मान जाए ना, लेकिन नहीं, अज्ञान के कारण वो बोलता गया और अंत में क्या हुआ, भगवान ने उसका सर उड़ा दिया, है ना। लेकिन एक तरीके से भगवान ने उसका भलाई किया है ना। जैसे क्या करती है माँ, बच्चा कोई गलती करता तो पहली गलती में माँ तड़ाक से खींच के थप्पड़ देती है ना, तो उसके आगे बच्चे को तुरंत फल मिल गया। अब वो दोबारा गलती नहीं करेगा, है ना, हिचकिचाएगा, है ना। तो भगवान ने उसका वहां पे मुक्ति दे दी है ना, उसका सर काट दिया। तो उसको आपने देखा होगा कि उसकी जो आत्मा थी वो भगवान में जाके मिल गई ना, तो वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं ना। सबको ऐसे सेम मुक्ति नहीं मिलती है ना। तो मुक्ति अभी 4-5 प्रकार की होती है ना, सायुज शारूप है ना, शालोक के समीप है ना। तो अज्ञान, लेकिन शास्त्र पता होता है पर उनका खंडन करने के लिए पड़ते हैं ना, उनका तिरस्कार करने के लिए पड़ता है ना। भगवान का खंडन कर सकेंगे, भगवान है ही नहीं, भगवान यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ऐसे होते हैं आर्थिक स्वभाव। तो आगे भगवान बताते हैं और कौन कौन से होते हैं आर्थिक स्वभाव। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातो अशि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आश्रय गुण बंधन निरालय के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान ने बताया कि अगर भगवत धाम जाना है तो सेवा अच्छे से करनी होगी, है ना। तो उसके लिए हमको देवी गुण चाहिए, है ना। भगवान के धाम में ऐसा नहीं कि वहां चारपाई लगी है और आराम से जाके बस आपको लेटेंगे, भोग करेंगे, गाय का दूध पियेंगे, बताते हैं ना, कल तरह तरह के फल खाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां हमको जाके भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमेशा नित्य मतलब हमेशा हमेशा, है ना। तो हमारा स्वभाव है आत्मा का कि हम भगवान के दास हैं। जैसे अभी आत्मा खाली नहीं रह सकती ना, हमको कुछ ना कुछ मन करता ही रहता है, बोला ये करें वो करें ना। सपने में भी हम इवनली कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ना। सपने में सोचते हैं अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, है ना, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो हमारे अंदर एक्टिविटी करने की वो है ना, आत्मा का स्वभाव खाली नहीं रह सकती। तो हम भगवान की सेवा करनी है, तो उसके लिए हमें ये देवी गुण विकसित करने हैं, जिससे हम भगवत दान करके सेवा कर सकें। और ये गुण आएंगे भी हमको सेवा करने से ही, भगवान की सेवा करने से, है ना।
तो इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी है और तभी हम इन प्रकृति के 3 गुणों से छूट जाएंगे। अन्यथा भगवान बता रहे हैं ना, आसुरी गुण से करेंगे तो और ज्यादा फंसते जाएंगे, अदम अदम से अदम योनियों में चले जाएंगे ना। तो हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से गुण हैं, है ना। तो हमें इसको आप लिखते जाइए कि आपके पास कौन कौन से गुण हैं। आप भगवत धाम जाने के लिए तैयार हैं, आप किस स्थिति में हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं उससे ऊपर उठने की कोशिश करें, उससे ऊपर उठते उठते सत्व गुण तक पहुंचे और फिर शुद्ध सत्व में जाने का प्रयास करें, तो वो भगवान का नाम लेके, है ना। तो अर्जुन को भगवान बोलते हुए मां सोचा, डरो मत। भगवान जब आते हैं अपनी टीम के साथ, तो अपने टीम के साथ आते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें याद नहीं है, मैं हमारे तुम्हारे आने बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है ना। तुम डरो मत, तुम तो जन्म से ही देवी गुण लेके पैदा हुए हो ना, तुम देवी गुणों के साथ पैदा हो, तुम इससे डरो मत, है ना। तो अध्याय 4 में भगवान बताते भी हैं, तुम और मैं अनेक बार आ चुके हैं, तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण का नित्य सखा है ना, नित्य सेवक, शाश्वत दास है, शाश्वत सखा है उनका, है ना। तो इसलिए भगवान उसको बताते हैं ना। तो आगे भगवान और क्या बताते हैं देखते हैं। द्वे भूतो सर्गो लोके अस्मि, देव आसुर एव च, देवो विस्तरस्य प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ, आप मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो भगवान इतने इतने दिव्य गुण इतने सारे बताए, पर अब आसुरी गुण बताएंगे, है ना। आसुरी गुण अभी तक नहीं बताए, है ना। तो आगे भगवान क्या बताते हैं। भगवान आगे बताते हैं, प्रवर्तिम च निवर्तिम च जनाना विदुर आसुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुर आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो असुर लोग कैसे होते हैं, अज्ञान में होते हैं, उनको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है ना। वो मानते हैं वो शरीर है जिससे वो खुश हो जाए और वही सही है ना। तो उनके लिए सही है वही सही है ना। आई एम ऑलवेज राइट, मैं सही हूं हमेशा, सामने वाला गलत है ना। ऐसा उनका स्वभाव होता है ना। पवित्रता नहीं होती है, ना तो बाहर होती है ना अंदर होती है। बाहर से भी नहीं नहाते महीनों महीनों, ऊपर से परफ्यूम मारते हैं, दिखाते हैं वो पवित्र है लेकिन होते नहीं है, ढोंग करते हैं वो, है ना। और आचरण, आचरण तो बिल्कुल ही उनका गिरा हुआ है, ठीक तो कर ही नहीं सकते ना। अगर किसी से कुछ ठीक कर रहे हैं ना, तो समझ लो उनका कुछ स्वार्थ है ना। जैसे आज रावण था, रावण माता सीता को हरने गया था, कितना अच्छा आचरण कर रहा था, है ना, साधु का भेष रख के गया। तो ऐसे होते हैं आसुरी लोग, है ना, वो रूप भेष बदल के जाते हैं ना। तो ऐसे जब भी कोई आसुरी लोग आपसे कुछ आपसे कुछ स्वार्थ होगा तो बड़ी मीठी भाषा बोलेगा, है ना, जबकि उनका स्वभाव ऐसा नहीं होता, है ना। तो और वो सत्य तो कभी बोलते ही नहीं, जिसको लाभ मिलता हो वही बात बोलते हैं ना। जैसे उनको जिस बात से लाभ मिलेगा वही बोलेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे ना, सत्य नहीं बोलेंगे, है ना। ऐसा बोलेंगे बस आप उसको उनका काम करते हैं ना। ऐसे होते हैं आसुरी लोग, है ना। तो भगवान आगे बताते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम, अपरस्परा संभूतम किम अन्यथा काम है तुकम। वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो आजकल नास्तिक क्या कहते हैं, जैसे भगवान है ही नहीं, है ना, भगवान ने सब कुछ है वैसा ही हो, वैसा ही हूबहू कहते हैं ना, कोई आधार ही नहीं है भगवान का, मिथ्या है, बुलबुला है। तो इससे कहते हैं, जैसे समुद्र में बुलबुला देखा ना, कुछ टाइम तक रहता है फूट जाता है, तो कहते हैं खुल के जियो, कोई नहीं देख रहा। भगवान यहाँ है ही नहीं इस दुनिया में, सब अपने आप चल रहा है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन वो तो ऐसा ही सोचते हैं, इनकी सेफ्टी करो मजे से रहो, है ना। और काम इच्छा रखते हैं ना, भोग के लिए बनी है ना ये शरीर, जो भोग के लिए है ना, क्योंकि शरीर तो एक ना एक दिन मरना ही है। तो इससे अच्छा इसका एंजॉय करो, है ना, खूब से भरपेट एंजॉय करो जब तक दिल ना भरे ना। लेकिन ये क्या कैसा होता है, वो एक खुजली की तरह होता है ना, हम जैसे थोड़ा खुजलाते हैं तब तो बड़ा सुकून मिलता है, वाह
लेकिन फिर उसको और खुजलाने का मन करता है, और खुजलाते हैं, फिर और अच्छा लगता है, ऐसे खुजलाते जाते हैं, फिर एक टाइम होता है हमारे बॉडी से खून निकलने लगता है। तो ये जो भी इंद्र तृप्ति की इच्छा है वो हमारी ऐसी खुजली की तरह है ना। जैसे कोई आग जल रही है ना, आग जली चिंगारी है ना, तो आपने उसको लकड़ी दे दी थोड़ी तो और जोर जलेगी, फिर और दे दी फिर और जोर जलेगी, है ना। तो ऐसे ही तो इंद्र तृप्ति की इच्छा है तो हमें उसको मन के द्वारा भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा उसका कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि उसको उस चीज से बोलते चलो ठीक है हमारा मोमोज खाने का मन है, चलो ठीक खा लेते हैं ना, एक खा लिया, बोला एक से, फिर एक से थोड़ी मन भरता है, बोला आप खाओ और खाओ, फिर क्या होता है हमारे पेट में जलन होती है ना, तीखापन होता है उसमें, है ना? तो इसलिए ये इंद्र तृप्ति की इच्छा है, कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। ऐसा हमारा मन है, आप देखेंगे कभी भी इंसान संतुष्ट नहीं होता है ना। तो इसके ऊपर एक कहानी भी आती है। एक बार क्या हुआ, अगर राजा अकबर था, अकबर, तो उसने बीरबल से कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है ना, तभी आदमी बुढ़ापे में भजन करता है। तो बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इच्छाएं कभी नहीं मरती। तो लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो बीरबल ने कहा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। बोला ठीक है। तो राज्य में एक आदमी था, बहुत बीमार था, बहुत बूढ़ा था, बस मरने ही वाला था, है ना। और तो बीरबल ने कहा चलो हम कल उसको देखने चलेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। तो बोला कि आप अपनी बेटी को और लेके चलें, वो युवती थी, है ना, 20-22 साल की लड़की थी, है ना, उसको साथ में लेके गए। तो तीनों लोग भाई जाते हैं उस बूढ़े आदमी के पास, जाते हैं उधर। तो राजा उसको मतलब जो भी संबोधन करते हैं ना, प्रणाम वगैरह, राम राम जो भी बोलते थे वो किया उन्होंने, है ना, करते हैं। तो राम राम तो वो राजा से करता है, लेकिन देखता किसकी तरफ है, उसकी लड़की की तरफ, है ना, कि कितनी सुंदर है, कैसी है ना, कितनी युवती है, उसका भोग करना चाहता है ना। तो ऐसा होता है। तो फिर राजा देखते हैं अरे कि ये राम राम तो मेरे से कर रहा है, देख मेरी लड़की की तरफ रहता है ना। फिर राजा बोलता है बिल से आपने सही कहा, इच्छाएं कभी नहीं मरती, ये शरीर मर जाता है ना, और हम इसी इच्छा के कारण तो हमको शरीर ही मिलता है, तो इच्छाएं कैसे खत्म हो जाएंगी। इच्छा का भोग करने के लिए तो हम बार बार इस सृष्टि में आते हैं ना, इस भौतिक जगत में आते हैं, और ये अपनी इच्छा के कारण ही हम दुख पाते हैं, है ना। तो इच्छा ही है जो हमको इस शरीर से बांध के रखती है ना, इस भौतिक संसार में हमको फंसा के रखा है ना। तो ये नास्तिक लोग, है ना, अपने खुद को शरीर मानते हैं और भोग करना चाहते हैं ना। शरीर का एक दिन नष्ट होना है, तो इसलिए खुल के भोग करो, आराम से बजे लो ना। भगवान आगे बताते हैं, ऐसे निष्कर्मों का अनुभव करते हुए आखिरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है ना। तो आखिरी लोग कैसे होते हैं, अपना नुकसान तो करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, समाज का, है ना। बोले कि हम तो डूबेंगे, सबको लेके डूबेंगे, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखो सुना होगा, आस पड़ोस में लोग होते हैं, बोला मैं तो मरने वाला हूं, लेकिन 2-4 को लेके मरूंगा, अकेले नहीं मरूंगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ सुसाइड बॉम्बर होते हैं, है ना, उनको खुद के मरने का कोई डर ही नहीं, वो तो बोलते मेरे को 100-200 को लेके जाना है, अकेले नहीं जाना है, कंपनी चाहिए मेरे को, कम से कम 15-20 लोग होने चाहिए ना नरक में, वहां बैठ के पत्ते खेलेंगे, है ना, अपने अपने गुणों का वर्णन करेंगे ना। लेकिन उनको क्या पता वहां यमराज के दूत हैं, और वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है ना। और वो कोड़े से जब पीटते हैं ना, बहुत गरुड़ पुराण में, भागवतम में भी आता है थोड़ा सा, है ना, बहुत से नरक, अलग अलग तरह के नरक हैं और अलग अलग वेरिएंट के वहाँ की यातनाएं दी जाती हैं। ये हमारे संसार का तो 3rd डिग्री, वहाँ का तो यहाँ का 3rd डिग्री है ना, वहाँ का तो 0.11% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है ना। तो समझ लो कितना कठोर दंड मिलता होगा, है ना। तो हमको ऐसे गुणों से निकलना है भगवान का नाम के द्वारा, है ना, हरिनाम के द्वारा, है ना। तो आगे भगवान बताएंगे आसुर लोगों के काल तथा उसके परिणाम, है ना। कभी ना संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा प्रवृत्त कर्म का व्रत लिए रहते हैं ना। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, और वे लाखों इच्छाओं के जाल में बनकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से साधन संग्रह करते हैं ना। और ये सुधरने का तो कभी प्रयास ही नहीं करते, कैसे, है ना। वो जैसे कहते नहीं, वो कुछ टी शर्ट चलती थी ना, वो बोलते थे हम नहीं सुधरेंगे, तो वो हाल है इनका, बोला हम सुधरेंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो, हमें सुधरना ही नहीं है। जैसे व्रत लेके, जैसे एक आदमी व्रत लेता है ना, कि मैं मौन व्रत लिया है ना, मैं बोलूंगा नहीं, है ना, कुछ कहता है मैं कुछ खाऊंगा नहीं,
तरह तरह के व्रत होते हैं, और तो इन्होंने व्रत लिया कि हम सुधरेंगे ही नहीं, है ना, हम तो गलत काम करेंगे ही, सारे करेंगे दुनिया के, उसका हमने ठेका ले रखा है ना, इसलिए है ना। तो लेकिन और ये गलत काम करते हैं क्षण भंग, मतलब क्षणिक सुख के लिए, जो कि वास्तव में सुख है ही नहीं, है ना। अगर हमको कोई मारता है और 2 मिनट के लिए हंटर रुक जाए तो हम कहते हैं यही सुख है, तो बस ये सुख है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, है ना। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करता, वो शाश्वत खुद सुख खोजता है ना, कि हमेशा कैसे सुखी रहा जा सके, है ना। इंद्र तृप्ति उसके लिए धन संचित करते करते गलत तरीके से करते हैं ना, फिर अपार चिंता हो जाती है ना। क्या भाई पूरी जिंदगी इसको लूटा उसको लूटा, है ना, और अंत में जब शरीर त्यागने का वक्त आता है तो क्या होता है, वो कहता है भाई अरे मैंने इसको मार मार के इतना सब कमाया, इतना रिस्क लिया, है ना, मैं मर सकता था, लेकिन अब मेरे को ये सब छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो भगवान होते कालो अश्विनी, है ना, भगवान ही काल है ना, अंत काल में काल से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, ब्रह्मा जी तक को आनी है ना, ब्रह्मा जी भी जाते मरते हैं ना, हो जाते हैं ना। तो इसीलिए भगवान सबको छीन लेते हैं अंत समय में ना, सबसे, है ना, तो वो बहुत कष्ट होता है, बोला सब छोड़ के जाना है ना, पूरा जीवन तो इसको लूटा उसको लूटा, लेकिन उसको जाना है। तो एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम से, तो कलयुग द्वापर युग में, है ना, महाराज परीक्षित राजा थे ना, तो कलयुग आने वाला था, है ना, द्वापर युग का अंत होने वाला था, और कलयुग आने वाला था, है ना। तो महाराज परीक्षित का बहुत बड़ा राज्य था, है ना, और से एकदम सम्राट थे वो पूरी पृथ्वी के, और बहुत सब शांति से रहते थे, है ना। तो कलयुग आने वाला था, तो उसने देखा उसको कहीं रहने लायक जगह जगह नहीं थी, कलयुग कहाँ रहता है, गंदे से गंदे स्थान में, है ना, कौवा कहाँ बैठता है, मल के ढेर पे, है ना, तो कलयुग भी वहीं गंदी से गंदी जगह पे रहता है ना। तो उसको कहीं मिला ही नहीं। तो किसी को पता है परीक्षित महाराज कौन थे, किसके बेटे थे या किसके पोते थे, कोई बता सकता है? नहीं। ओके। तो परीक्षित महाराज अर्जुन के पोते थे और अभिमन्यु के पुत्र थे, है ना, तो बहुत शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त थे, क्योंकि भगवान ने उनको गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया था, गर्भ में प्रवेश करके ना, तो वो उनको तो भगवान के दर्शन गर्भ में ही हुए थे ना, और बहुत शुद्ध भक्त थे, है ना, क्योंकि वो एक पांडव जो थे ना, कुंती महारानी भी शुद्ध भक्त थी, उनके पुत्र और भी शुद्ध भक्त थे ना, तो सभी शुद्ध भक्त के परिवार में उनका जन्म हुआ था, है ना, तो वो भी बचपन से ही शुद्ध भक्त थे, है ना, जन्म से पहले से ही ना, गर्भ से, है ना। तो क्या था ना, जो वो राज ऋषि भी कह सकते हैं उनको, वो तो क्या होता है ना, जैसा राजा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं ना, ये आचरण श्रेष्ठ लोग, है ना, तो वैसा ही प्रजा आचरण करती है ना, तो जैसा राजा आचरण करेगा वैसा प्रजा, है ना। आजकल देखते हैं ना, जैसा अगर हमारा घर का मालिक अच्छा है ना, एकदम परफेक्ट है ना, तो हम भी अच्छे से रहते हैं ना। अगर घर का आदमी कुछ करता है ना उल्टे सीधे काम करता है, तो हम में भी ऑटोमेटिक वो चीजें आ जाती है ना। तो ऐसे ही महाराज परीक्षित जो थे बहुत अच्छे से रहते थे, तो कलयुग आया, है ना, तो महाराज परीक्षित को पता चला कि अरे ये कलयुग हमारी सीमा में आने वाला है, तो महाराज परीक्षित जाते हैं उससे युद्ध करते हैं, और युद्ध करते हैं उसको हरा देते हैं। पर कलयुग उनसे बोलता है ना, कि भाई देखो महाराज, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग सभी जा चुके हैं, मेरा समय हो चुका है, मुझे आना है, और हे महाराज मैं आपकी शरण लेता हूँ, मुझे मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे शरण दीजिए आपके राज्य में। तो क्या ना, क्षत्रिय का धर्म होता है, अगर उसके शरण में शत्रु भी आए तो उसको भी शरण देनी है ना, देना चाहिए, क्षत्रिय धर्म होता है ना। तो महाराज परीक्षित महाराज करते हैं ठीक है, चलो इट्स ओके, मैं तुमको शरण देता हूँ, है ना। तो महाराज परीक्षित कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ। तो महाराज परीक्षित कहते हैं मैं तुमको 4 जगह देता हूँ, है ना, वहां तुम रह सकते हो। एक, जहाँ अवैध संबंध हो, दूसरा आप देख सकते हैं चित्र में, है ना, दूसरा जहाँ लोग जुआ खेलते हो, तीसरा जहाँ लोग शराब पीते हो, है ना, और चौथा जहाँ लोग मीट खाते हो, है ना, मीट की दुकान हो, है ना, तो वहाँ। तो भाई कलयुग गया चक्कर लगाने, उसको कहीं मिला ही नहीं ये 4 चीजें, है ना। तो ये 4 चीजें देता है, फिर वो अंत में कहानी आती है कि परीक्षित महाराज ने बोला कि जहाँ सोने का भंडार हो आप वहां रह सकते हैं ना। तो आप देखेंगे हिरण्यकश्यप और रावण का, है ना, वहां भी कितना सोने का भंडार था, है ना। लेकिन कलयुग में, है ना, सोने के मतलब 5 चीज जगह रहता है ना, एक तो सोने में, है ना, सोना जो होता है ना उसमें, और ये 4 चीजें, है ना, इसमें रहता है, क्योंकि उसको ये जगह नहीं मिली, तो उसने कहा था महाराज आप शरण दे रहे हो, रहने भी नहीं दे रहे हो, कहाँ रहूंगा मैं, यहाँ तो कोई कुछ ये गलत काम करता ही नहीं कोई, है ना।
तो उसने धर्म के 4 स्तंभ होते हैं ना, है ना, धर्म का नाश करने के लिए उसने 4 चीजें चुनी है ना। वह जहां से अवैध अवैध स्तंभ होता है, ये सबसे धर्म का प्रमुख स्तंभ होता है, पवित्रता, इसको तोड़ दिया उसने, है ना, इसको कवर कर लिया उसने कलयुग ने, है ना। और जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां सत्य सत्य का स्तंभ भी घेर लिया कलयुग ने। और जहां मांस का सेवन होता हो तो वहां दया खत्म हो जाती है ना, तो उसने इसका भी स्तंभ घेर लिया। और जहाँ नशा होता है वहां तपस्या खत्म हो जाती है, तो उसने कलयुग में चारों स्तंभ घेर लिए है ना। तो कलयुग को लगा वह बहुत बुद्धिमान है, जैसे हिरण्यकश्यप कलयुग की तरह, तो हिरण्यकश्यप है ना, लेकिन श्रीमद् भागवत में आता है कि कलयुग में कैसा बचा जाए, ये भी आता है श्रीमद् भागवत में। तो ऋषि मुनि भी चिंता करते हैं कि कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होगी, क्षणिक आयु को कितनी, अब तो एवरेज आयु रहेगी 67.5, जबकि कलयुग में है वैसे 100 साल, लेकिन अब तो रह गई 67.5। लेकिन अभी तो वो भी नहीं रह गए, 20-22 साल के लोग मर रहे हैं ना, हार्ट अटैक आ रहा है, कितनी अनेकों घटनाएं हुई हैं ना पिछले कुछ सालों में। और कोरोना काल में तो देखा ही है ना कैसे जा रहे थे ना। तो आयु कम हो गए ना, बहुत आलसी होंगे, कुछ करने का मन है, दुर्भाग्यशाली होंगे, झगड़ालू, बात छोटी छोटी बात पे झगड़ते हैं ना, एक टॉपिक को लोग झगड़ जाते हैं। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि कैसे इसका मैं कलयुग का क्या उद्धार का क्या नियम है, तो बोलते हैं केवल हरि नाम, है ना, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार भगवान सुखदेव गोस्वामी जोड़ देके बोलते हैं, वो महाभागवत है ना। तो कलयुग में एक ही हरि का नाम ही हमको इससे उद्धार कर सकता है ना। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसके द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। और ऐसा नहीं है लोग कहेंगे अरे नहीं तो सब बकवास बातें हैं, फालतू की बातें हैं ना। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है ना, हमारे फाउंडर आचार्य ने करके दिखाया। वो कहाँ गए, सबसे पहले वो अमेरिका गए जहां घोर कलयुग है, न्यूयॉर्क में, है ना। वहां ये 4 चीजें सबसे ऊपर है, मतलब ये 4 चीजों का सबसे ज्यादा वही है ना। इंडिया में तो खैर इतना नहीं है, लेकिन है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई रेट में उधर ही है ना, सबसे ज्यादा परसेंटेज उधर ही है ना। तो और वो कहाँ गए, जहाँ हिप्पी थे, सबसे गंदी, न्यूयॉर्क में भी सबसे गंदी जगह गए। बोला कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, नहीं तो लोग कल को मांगेंगे भाई कैसे आप प्रूफ करो। तो वो पहले जैसे है ना, कुछ थ्योरी बनती है तो लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं साइंटिस्ट ना, कि देखो इससे ऐसे ये होता है ना, थ्योरी लिखा नहीं मैंने, प्रैक्टिकल भी है। तो वैसे प्रपात जी गए यूएसए और उन्होंने वहां न्यूयॉर्क गए और सबसे गंदी जगह को चुना ना, जहाँ हिप्पी थे, 10,000 हिप्पी थे समथिंग। और वो सारे गलत काम करते थे, मतलब यही सब वो करते थे, 4 चीजें, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं थे। उनका जीवन इन्हीं 4 चीजों में लिप्त था। और भक्त प्रभुपाद ने क्या किया, उनको बोला भी नहीं कुछ भी, कीर्तन करते थे पार्क में बैठ के, और वो धीरे धीरे इतने शुद्ध भक्त हो गए कि उन्होंने प्रभुपाद के मिशन को इतना जोर दिया कि 10 सालों में 108 मंदिर और पूरी दुनिया में प्रचार करने चले गए। प्रभुपाद ने अलग अलग जगह उन लोगों को भेजा है ना, इतने शुद्ध भक्त बन गए सिर्फ हरिनाम के द्वारा, है ना, हरिनाम सुनने मात्र से, है ना, और करने लगे तो फिर देखो आज कितने शुद्ध भक्त हैं। तो हम भी इससे शुद्ध हो सकते हैं ना। तो हमको भी हरे कृष्ण महामंत्र का जब नियमित रूप से डेली कम से करना है ना, तो लेवल 2 में जाने का ये क्वालिफिकेशन है, कम से कम एक माला आप हरिनाम करें, है ना। लेवल 2 में भगवत गीता को और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, एक एक श्लोक पढ़ेंगे। अभी हमने इसमें एक एक श्लोक नहीं पढ़ा, सिर्फ समरी पढ़ा है चैप्टर वाइज, है ना। तो लेवल 2 में हम एक एक श्लोक को पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में जानेंगे, है ना। तो आप सभी को अनुरोध है कि आप सभी लोग कम से कम एक माला जब डेली करें। तो आगे चलते हैं, भगवान क्या होते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है ना। और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो इसमें एक कॉमन चीज है जो हर सेंटेंस में बोली गई है। कोई बताएगा क्या हर सेंटेंस में बात बोली गई है? इसमें बोला गया मैं, मेरा, मैं, मैं,
ये मैं करता है तो बकरी की तरह काटा जाता है ना। तो आश्चर्य व्यक्त किस प्रकार से होता है, मेरा पैसा डबल कैसे होगा, दो का चार, चार का आठ कैसे होगा, वो इसी में लगाता है ना। बिजनेस को बढ़ा लूंगा ना, योजना तरह तरह की योजना बनाता रहता है ना, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता है ना। उसके शत्रु होंगे, जब गलत तरीके से पैसा कमाएगा, उल्टा सीधा काम करेगा, तो उसके शत्रु भी होंगे ना। तो क्या कहता है, मैं इसको मार दूंगा ना और शांति रखूंगा, है ना। इसको भी मारा जाता है कि सब सब मर जाएंगे, मेरे सारे शत्रु मारे जाएंगे। उसका ही पूरे दिन चिंतन करता है। जैसे कंस, उसको लगा भगवान को भी मार दूंगा, है ना, सभी को, बाकी सबको मार दिया, भगवान को मारना चाहता है। वो बोलता है मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, है ना। हिरण्यकश्यप बोलता था सब मैं ही भगवान हूँ, है ना। और रावण, रावण उसके पास सबसे शक्तिशाली योद्धा है ना, पुत्र मेघनाद, उसका भाई कुंभकर्ण, कोई नहीं मार सकते, रिश्तेदार बचा लेंगे ऐसा सोचता था। पर जब मृत्यु आती है तो कुछ काम नहीं आता, काम आते हैं तो सिर्फ अच्छे काम, भगवान का नाम, हरि नाम। और वो इसे कि उनसे भौतिक लाभ मिल सकेगा, है ना, सबको लगा मैं अच्छा हूँ, है ना, तो प्रतिष्ठा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अंत समय में आपको एक कहानी सुनाई थी अजामिल की, उसने सिर्फ अंत समय में एक बार नाम लिया था नारायण। तो किसकी सुकृतियों की वजह से, उसको कुछ पास टाइम याद थे, है ना, और अब उसके बच्चे का नाम नारायण था, है ना, तो इस वजह से उसको भगवान का धाम जाने को मिला, है ना, भगवान की कृपा प्राप्त हुई उसको, है ना। तो आगे हम चलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं। अनेक चित्ता विभ्रांता, मोह जाला समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु, पतंती नरके अशे अशेषु, नरके अशेषु। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं वो चिंता से ग्रस्त रहते हैं ना, क्योंकि अंत में वो जानते हैं मैंने जितना धन कमाया है सब छूट जाएगा और कोई ले लेगा, है ना। इतनी मेहनत की, अब मैं मरने वाला हूँ। जैसे मधुमक्खी सारा जीवन शहद इकट्ठा करती रहती है और अंत में भालू आता है और सबको छीन ले लेता है। तो हमारे जीवन में भी भालू आता है ना। वो कौन भालू है, मृत्यु, वो भालू है ना। हम सारा जीवन इकट्ठा करते रहते हैं, वो भालू आके हमसे सब छीन लेता है ना। तो इसीलिए हमको बेकार की चीजें संग्रह करने में समय नहीं बिताना चाहिए, भगवान के धाम जाने के लिए समय लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में, है ना। तो आगे भगवान बोलते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, माम आत्मा परादेहेषु प्रदिशंतो अभिशूहिका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। अपने आप को शरीर मांगते हैं, थोड़ी पावर मिल जाए तो कहेंगे बस अब तो मैं हूँ, है ना। विशाल स्वरूप सामने आ जाता है उनका, है ना। जैसे किसी का स्वभाव जानना है ना, तो उसको थोड़ा छूट दो, थोड़ा पावर दो, फिर देखिए वह कैसा व्यवहार करता है ना। असुर को शक्ति मिलते ही दुरुपयोग करने लगते हैं ना। उसके पहले हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, बोलिए जी सर, जी सर। तो उसको थोड़ा पावर मिला तो वैसे ही थोड़ा सा मौका मिला है, सबसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पावर मिलेगा घमंड में आ जाता है उसको, है ना। और भगवान से लक्ष्य करके, भगवान को टारगेट करके निंदा करते हैं और फिर पतित हो जाते हैं। जैसे शिशुपाल पहले ईर्ष्या करता था, फिर निंदा करने लगा और फिर गर्दन उड़ गई, चले गए, है ना। तो उसके सारे, लेकिन भगवान ने कृपा की ना, उसके कृपा, उसके सारे पाप कट गए ना, और पाप उसके बड़े नहीं है ना। तो आगे चलते हैं, भगवान और आगे क्या बताते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है, नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं, देवी गुण वाले भगवत धाम जाते हैं, और असुर गुण वाले जब तक साफ नहीं होगा तब तक भगवान नरक नीचे की योनियों में जाएंगे। जैसे कोई कपड़ा है ना, हमारा कोई अच्छा कपड़ा है ना, एकदम व्हाइट एंड क्लीन, है ना, तो वो साफ नहीं तो क्या, हम तब तक उसको रगड़ेंगे, पहले सर्फ डालेंगे, उससे नहीं होगा तो फिर आला डालेंगे, वो एकदम व्हाइट हो जाए, और उसको तब तक कूटेंगे जब तक वो धुला नहीं जाएगा। तो ये संसार एक वॉशिंग मशीन है ना, इसमें व्हाइट कपड़ा डाला गया है ना, और थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर डाला गया ना। तो डिटर्जेंट पाउडर कैसा होता है, जलाता है ना थोड़ा, तो वैसे इसमें सुख दुख है ना, क्योंकि जिससे कि हम तपें और इस संसार से निकलने की कोशिश करें। तो थोड़ा
भगवान ने टाइमिंग सेट कर दिया पहले से ही कि 5 मिनट का लगा दिया, वैसा 10 साल 20 साल कितने जिएंगे, और टाइमिंग सेट कर दिया और मशीन चला के छोड़ दिया है। अभी आप साफ हो या गंदे हो, उसको उतने टाइम बाद निकालेंगे, गंदे होंगे तो नीचे जाएंगे, वापस फिर डाला जाएगा हमको, और साफ होंगे तो ऊपर चले जाएंगे, है ना। लेकिन ये 5 मिनट बाद ही खुलेगा, है ना। समझ सकते हैं। तो तब तक हम फूटते जाएंगे जब तक हम साफ नहीं हो जाते हैं ना। तो इससे हमें कुटने से अगर बचना है तो हमें जल्दी से जल्दी अपनी सफाई करनी होगी, है ना। आगे चलते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आश्री योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंचते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। जब तक आश्री गुण है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। लेकिन वो लोग भी आश्री भी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? अज्ञान सुकृति में, अज्ञान में भगवान का नाम ले लिया, है ना। जैसे भूल से भक्त की सेवा कर दी, है ना, दौड़ते दौड़ते मंदिर की परिक्रमा कर ली, पता ही नहीं किसी को पकड़ रहे थे ना। पर इन सब चीजों में बहुत समय लग जाता है ना, कभी कभी बड़ी मुश्किल से होता है ना, इसको बोलने से भी होता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, साधु लोग होते हैं ना, वो नमक को पता क्या बोलते हैं? राम रस, है ना। राम रस बोलते हैं नमक को, है ना। तो हमेशा हर चीज में भगवान का नाम ही लेते रहते हैं ना। तो कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो मजाक बनाते हैं साधुओं का, क्या हरे कृष्णा करते रहते हो ना। तो इससे भी उनकी सुकृति होती है, इससे भी उनके पाप कट जाते हैं ना। कोई अगर हमको क्या कहते हैं, हमको लोग क्या बोलते हैं, तो जब हम लोग निकलते हैं ना तो हमको कोई ये नहीं बोलता, अरे ये बाबा है, साधु है, नहीं तो ये देखो हरे कृष्णा वाले हैं ना। तो हमको देख के लोग भगवान का नाम लेते हैं, निष्काम वालों का। आप ये देखेंगे ना, आप भी अगर पहले जानते होंगे तो ये कहते होंगे ये हरे कृष्णा वाले हैं ना, ये कितने शांति से रहते हैं ना, कितना चैंटिंग करते हैं, कितना नाचते गाते हैं रोड पे, हरे कृष्णा वाले हैं। तो हरे कृष्णा वाले होते हैं, तो हमको खुशी होती है, हमको लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा बोले, भगवान के हैं ये बात लोग, है ना। तो समझिए, आपको भगवान का बनना है, लोग आपको देख के हरे कृष्णा नाम लेना, तो ऐसा हमको आचरण करना है ना। तो प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को बताया भी था ना, उनको चैंटिंग किया, और फिर वो कुछ नहीं करते, चारों नियम के धज्जियां उड़ा दी, लेकिन प्रभुपाद ने कीर्तन किया और सुनाया उनको, प्रसाद खिलाया, और वो धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन गए, है ना। एकदम से शुद्ध भक्त बन गए, है ना, और उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार किया है ना भगवान का। तो आगे चलते हैं, और भगवान अब हमें आगे क्या बताएंगे। 21 आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर और शास्त्रों का पालन करना, है ना। तो भगवान आगे बताते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ लोभ तस्माद् एतत् त्रिविधम त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है ना। तो ये आज का हमारा श्लोक ऑफ द डे है ना, त्रिविधम नरकेश्येदम 16.621। नरक के 3 द्वार हैं, और एक इनमें से एक ना एक तो हमारे अंदर ही रहता है, काम क्रोध लोभ, है ना। इन तीनों को त्यागना है ना, जो हमारी आत्मा को बार बार गिराता है ना, इनसे बचना है हमको, है ना। तो तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो आगे भगवान क्या होते हैं, एतर विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिरी नरा आचरा आचार्य आत्मना श्रेयस ततो यति परमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों द्वारों से बच जाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं, अगर आत्मा को बचाना है तो इन नरक के 3 द्वारों से बचना होगा, तो हम दिव्य गुण बढ़ा पाएंगे और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 3 गुणों, नरक के द्वारों से बचकर हमें अपने दिव्य गुण बनाने हैं। 26 दिव्य गुण भगवान ने बताए, तभी हम नरक से बच सकते हैं। और देखो, भगवान हमारे वेलकम के लिए खड़े हैं ना, राधा रानी फूल लिए खड़े रहते हैं ना। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है, शादी वगैरह में जाते हैं तो क्या है ना, गेट के बाहर सेनाई वाले बैठे रहते हैं ना, बजाते हैं गाने, वेलकम सॉन्ग, है ना। और कोई फूल लिए खड़ा रहता है ना। तो राधा रानी हमारे लिए फूल लिए खड़ी है, और भगवान मुरली बजा रहे हैं ना, कि आएगा तो उसका वेलकम करेंगे। लेकिन हम इतने ऐसे लोग हैं कि यहाँ का भोग कर रहे हैं ना, गंदी सी गंदी चीज का, है ना, लेकिन हम जाते नहीं। कोई हमारा वेलकम करने के लिए खड़ा है ना, अब कितना मधुर संगीत हो जाते हैं ना भगवान, फिर भी हम लोग जाना ही नहीं चाहते। बोलता हम यही ठीक है ना, इंद्र की तरह। बोलता यही बस, यही हमारा परिवार है, यही हमारा मल मूत्र, क्या इतना अच्छा अच्छा खा रहे हैं ना, ये हमारा हाल है। हम कितने अधम है, गिरे हुए हैं ना, आसुरी स्वभाव है ना। तो आगे भगवान बोलते हैं, या शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते काम कामरात नाशा सिद्धि
सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति को प्राप्त होती है। आसुरी स्वभाव का एक और लक्षण है ना, वो तो कुछ नहीं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं ना, तो दुश्मनों की भी निंदा करते हैं ना, और ये भगवान की भी निंदा, और भगवान की भी निंदा के समान होता है ना। पता है उन्हें, उन्हें पता होता है वेदों का पालन करना, लेकिन मतलब वेदों के नियमों का, लेकिन वो पर पालन नहीं करते हैं ना। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है वो मनमाने ढंग से काम करते हैं ना, बस मेरे को जो अच्छा लगेगा वही मैं करेगा, उसके अलावा सब गलत है ना, ऐसा उनका हाल होता है। तो आगे देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। तस्माच्छत्रम प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं देवी प्रकृति वाले लोग जो है वो शास्त्रों का पालन करते हैं, है ना। और अगर सब अपनी मर्जी से करेंगे तो भगवान ने शास्त्र बनाए ही क्यों? क्यों बोला भाई शास्त्र, ना क्यों भगवत गीता बोली अगर सबको अपने मन से ही चलना था, है ना। तो क्या करते हैं, जैसे आप देखेंगे कभी मान लो सपोज हमारे कुछ चार्जर या कुछ खराब हो गया ना, तो लाल पीले वायर हमको दिखते हैं, तो क्या करते हैं हम जोड़ते हैं ना। कभी कभी क्या लगता है हमको ठीक से जुड़ गए तो हम कहते हैं यही सही कनेक्शन है, लाइट जलने लगती है, बोला यही है, नहीं, कभी कभी जुड़ सकता है तो किसी स्वीकृति के द्वारा, है ना। कोई किसी का हमने नाम ले लिया, कभी भगवान का है ना, कभी किसी साधु की कृपा हुई तो हो सकता है। लेकिन हम ज्यादातर टाइम क्या होगा, फॉल्ट होगा ना, कि पता चलेगा बल्ब ही फ्यूज हो गया ना, वो हमारे हमको भी घातक करता है ना। तो हमको शास्त्रों का पालन करना है ना, अपनी बुद्धि से नहीं चलना है ना, हमेशा शास्त्र से ही चलना है ना। शास्त्र हमको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है ना। जैसे अगर कोई आपके घर मेहमान आया है ना, और उनसे आप पूछें आपको क्या क्या अच्छा लगता है ना, तभी तो आप उनको अच्छे से सेवा कर सकते हैं। अरे नहीं तो आपको 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 रबड़ी अच्छी लगती है ना, और उसको शुगर है, और आप उसको मीठी मीठी रबड़ी जाके खिलाएंगे तो उसके लिए तो वो दुखदायी हो जाएगा ना। तो आप उससे पूछेंगे तो आप उसकी अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए है ना, हमें अपने मनमाने से कुछ नहीं करना, हमें उससे पूछ लेना चाहिए मेहमान से क्या चाहिए उसको, है ना। तो और भगवान यहाँ खुद स्वीकार करते हैं ना, भगवान जाते हैं शांतिपुनी मुनि के आश्रम में, गुरु को स्वीकार करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिससे कि हम सीख सके कि गुरु महत्वपूर्ण है, गुरु से हमको पूछना चाहिए, शास्त्र इंपॉर्टेंट है ना। तो तीन चीजें हैं, गुरु साधु शास्त्र, कोई भी कार्य इन्हीं के अनुसार करने चाहिए हमको, है ना। तो हमको गुरु साधु शास्त्र की शरण लेनी चाहिए, है ना। तो गुरु से विनम्र भाव से जाके हमको प्रश्न करना चाहिए, तद विद्धि प्रणिपाते न प्रण प्रश्न से, क्या है ना। हमको विनीत भाव से जाके गुरु से जिज्ञासा करनी है ना, ब्रह्म के बारे में। ऐसा नहीं कि ये पूछना है गुरु जी पैसा डबल कैसे होगा, है ना, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा भोग कर सकूं, कैसे मैं बड़ा बंगला बना सकता हूँ, नहीं। ये प्रश्न करना चाहिए मैं क्या हूँ, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है ना, हमारा क्या संबंध है ना, और हम हमारे दुखों का कारण क्या है, ये प्रश्न करने चाहिए, है ना। ये नहीं करना चाहिए पैसा कैसे डबल होगा, वो इन सब चीजों के लिए गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो गुरु स्वीकार करना कोई फैशन नहीं है, अगर आपको ब्रह्म की जिज्ञासा है तभी आप गुरु स्वीकार कीजिए। ओके, तो अंत में देखते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं, ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी बिना किसी परिवर्तन के लिए स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन के बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सत्व गुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है ना। तो अर्थात शास्त्र क्यों माने हम, है ना। प्रश्न उठ सकता है कि हम शास्त्र ही क्यों माने। तो शास्त्रों में चार दोष नहीं पाए जाते, है ना, जो हम में पाए जाते हैं ना। वो कौन कौन से हैं, अपूर्ण इंद्रियां, है ना, है ना। और फिर दूसरा धोखा देना, धोखाधड़ी की प्रवृत्ति है ना,
हम सही चीज जानते हो, गलत चीजें लिख देते हैं किताबों में। तीसरा गलतियां करना है ना, और चौथा मोहग्रस्त होना, धोखा खाना है ना। जैसे हम रेगिस्तान में देखते हैं पानी, लेकिन पानी है, पानी वास्तविकता है, लेकिन रेगिस्तान में पानी नहीं हमको दिखता है ना। तो भगवान चार दोष से मुक्त है ना। और हमें नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जैसे देखो आप यहाँ आप कहीं भी रहते हो ना, किसी भी स्टेट में रहते हो आप, वहाँ की गवर्नमेंट के रूल फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट कहती है रात के 10 बजे के बाद नहीं निकलना। कोरोना के टाइम में आपको घर में बंद कर दिया, आपने रूल फॉलो किए ना, वो आपकी भलाई के लिए होते हैं, है ना। आप अगर नहीं निकले तो आप बच के आप सुरक्षित बैठे घर में। अगर आप निकले होते तो कोरोना लग गया होता और आप बीमार हो गए थे, और आप पता नहीं दूसरे किस कहाँ होते अभी, है ना, नहीं पता होता। तो आपको नियम फॉलो करना ही होगा, आप चाहें या ना चाहें। अगर देखो जैसे कुछ लोग कहते हैं वो नियम फॉलो नहीं करते, तो क्या होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जेल में तो वो नियम फॉलो करते हैं, वो जेलर के नियम, जेल के नियम फॉलो करेंगे। तो नियम तो फॉलो करना ही है, शास्त्र तो हमको मानने ही पड़ेंगे, है ना। वो नहीं, हम ऐसा उनसे नहीं बच सकते, लेकिन कुछ दंड के रूप में कुछ उनका उपयोग करके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार कर सकते हैं ना। तो हमें देखना है किस तरह से हम उपयोग करेंगे, है ना। जैसे कुछ सरकारी नियम होते हैं ना कि बाएं हाथ पे, अमेरिका में बाएं हाथ पे गाड़ी चलाना है ना, वो इंडिया में बाएं हाथ पे गाड़ी चलाते हैं ना। आप दाएं हाथ पे चलेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा और मर जाएंगे। तो इसी तरह भगवान ने नियम बनाए हैं, उनके तरह चलना है, नहीं तो हमारा अदम से अदम योनियों में जाएंगे और भगवान के पास नहीं जा सकते, है ना। तो बड़े से बड़े महात्मा शास्त्रों का नियम पालन करते हैं ना, वो नियम अपने नहीं बनाते, है ना। तो हमें इसी प्रकार नियमों के द्वारा शुद्ध सत्य को प्राप्त करना है ना। पहले सतो, आप जिस भी गुण में है, तमोगुण रजोगुण, है ना, वहां से सतोगुण तक ऊपर आइए और उसके बाद सतोगुण में जाइए, है ना। तो हम सबसे पहले सतोगुण में जाएं और फिर हम शुद्ध सतों में जाएं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम गुरु भगवान के धाम जा सकते हैं। और दिव्य ज्ञान के लिए हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, भौतिक ज्ञान की के लिए नहीं कि पैसा दो और बोलो कि मुझे कैसे डबल करना है, इसका डबल करके तो कोई ट्रिक बताओ जादू दिखाने के, नहीं इसलिए नहीं, ठीक है ना। तो आज का हमारा श्लोका था 16.21। तो इसी के साथ ही हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी हरिओम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एडमिट कीजिए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी, मेरे कुछ क्वेश्चन है। जी जैसे कि योग क्या है, जैसे कि यहाँ पे हर चैप्टर में योग वहाँ पे मेंशन है, सांख्य योग। तो जी। इसका मतलब क्या हुआ योग का मतलब? और एक योग और का, क्वेश्चन। हाँ जी जी गुरु जी। पहले योग का मतलब, योग का मतलब है, आपने देखा होगा ना 2+2 का योग कितना हुआ, 4, है ना। तो योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना, भगवान से जुड़ना, है ना। ओके, योग का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना। ओके प्रभु। जी हरिओम प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हाँ हाँ जी प्रभु जी, और एक और क्वेश्चन थे। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया कि वो जीरो पे वो जो अभ्यास करते, मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने मतलब मोक्ष को क्या बोलते हैं, मोक्ष को प्राप्त किया। जी तो उनके बारे में जाने, क्या उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था या नहीं? देखिए प्रभु, क्या ना, जो भगवान बुद्ध थे ना, वो स्वयं भगवान थे ना, उनको भगवान बुद्ध बोलते हैं ना। उनके जी एक्चुअली क्या होता है ना प्रभु, वो उन्होंने वो नास्तिक है, फिलोसफी है, ठीक है ना। लेकिन वो भगवान आए थे, ऐसा नहीं बोल सकते वो भगवान नहीं थे, वो नास्तिक थे। वो भगवान ही थे, लेकिन उन्होंने नास्तिक फिलोसफी का प्रचार किया, वेदों को नहीं माना। वो किस लिए नहीं माना, उसका एक रीजन है। रीजन ये था प्रभु, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, बलि का दिया है, कर्म कांड में है कि आप बलि दे सकते हैं। लेकिन कलयुग में बलि वर्जित की गई है कि आप कलयुग में बलि नहीं दे सकते। क्योंकि पहले क्या होता था ना प्रभु, जो बलि देते थे ना, तो उसमें क्या होता था, ऋषि, बड़े बड़े ऋषि लोग बलि देते थे, है ना। तो क्या करते हैं वो, तो या तो जी उस तो जानवर को जिंदा कर देते थे, या उसको मुक्ति मिल जाती थी और वो किसी अच्छे मतलब उच्च लोकों में चला जाता था, या तो उसको मानव योनि मिल जाती थी, तो उसका फायदा हुआ। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, कलयुग में मार देते हैं खाने के लिए। जैसे भी देखेंगे आप, बंगाल में होता है, दुर्गा पूजा होता है, बलि देते हैं, खाते हैं। तो किसके लिए खाते हैं, है ना, खुद के लिए काटते हैं, खाते हैं ना। तो इसलिए कलयुग में बलि वर्जित की गई थी। लेकिन लोग, शास्त्रों में तो लिखा है बलि के लिए, लेकिन कलयुग में वर्जित है। तो ये लोग अर्ध कुकुट न्याय करते हैं ना, जो उनको पसंद होता है वो ग्रहण कर लेते हैं और पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं ना। जैसे आपने कई जगह लिखा देखा होगा, अहिंसा परमो धर्मा,
उसके पीछे का लिखते ही नहीं लोग, धर्म हिंसा तथैवचा, है ना। तो ऐसे ही वो लोगों ने आधा ग्रहण कर लिया कि बलि देना है, ये नहीं पड़ा कि कलयुग में नहीं देना। तो लोग अनावश्यक बलि देते थे, तो सब जानवरों को मार मार के खा रहे थे ना। लेकिन एक राजा होता है वो, जी प्रभु जी। प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही, हरे कृष्णा। सब गलत होता है, सब वेद कुछ होते नहीं है, यहाँ फॉलो नहीं करते ना, फोन पे ऐसे ऐसे ध्यान करो, है ना, ऐसे भगवान ने बोला है ना। तो जी इसलिए जो है ना प्रभु, वो निराकार मतलब नास्तिक लोग हैं, जो भी उनकी फिलोसॉफी फॉलो करते हैं वो नास्तिक हैं। ओके प्रभु। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? जी हरे कृष्णा, किरण कुमार, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी प्रभु जी बोलिए, हरे कृष्णा। प्रभु प्रेरणापि सुविधा तरुपि सहिष्णुना, पर सहिष्णु है, तो ये क्या कभी हिंसा भी करना चाहिए? क्या प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु। प्रभु प्रेरणापि तरुपि सहिष्णुना, तिन्नादपि सुनिचे न तरुरपि सहिष्णुना प्रभु, आके। कभी टॉलरेंस सभी समय में करना चाहिए, कभी वायलेंस भी करना चाहिए। तो हमको ऐसा ही बनना है ना प्रभु, शिक्षकाष्टकम में लिखा है ना, तिन्नादपि सुनिचे न तरुरपि सहिष्णुना, अमानी न मान्य देना कीर्तनीय सदा हरि। क्या ना, जैसे एक रास्ते में कुछ तिनका पड़ा तो वो कितना नीचा आधम होता है ना, तो हमको भी खुद को नीच मानना है ना, इस तरह से मानना है। तो इसी तरह तो हमको घमंड नहीं आएगा है ना प्रभु, और हम आसानी से भगवान की सेवा कर सकते हैं। अभी हमको कोई गाली देके दे तो हम इतना गुस्सा हो जाते हैं, अरे मैं तेरे को बताता हूँ ना, फिर हम उसको मारेंगे, फिर क्या होगा अगले जन्म में वो हमको मारेगा, तो यही क्रम चलता रहेगा। और हम पाप पुण्य जो भी करेंगे हम इस संसार से बांधते हैं, हमें इससे ऊपर उठना है। इसलिए भगवान बताते हैं त्रिनादपि सुनिचेन, है ना, हमें उस रास्ते में गिरे हुए तन से भी अधिक सहिष्णु होना है ना, और वृक्ष के समान एकदम झुके हुए होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं ऐसा हमको स्वभाव करना है ना। तो देवी देवी गुण आते हैं ना प्रभु, देवी गुणों में आता है। ओके प्रभु। तो स्टोरी में कैसे भगवान को जोड़ना चाहिए? यस प्रभु। तो स्टोरी में भगवान को कैसे जोड़ना चाहिए? आपकी आवाज आ नहीं रही प्रभु, मेरे को सही से समझ नहीं आ रहा। आप तो चैट में लिख सकते हैं। स्टडी कर रहा हूँ, तो भगवान को कैसे जोड़ना? बस गुरु बहुत भगवान जी, भगवान से कैसे जोड़े प्रभु जी? एक दोबारा बोलिए, आपकी मतलब पढ़ाई थोड़ा सा कर वॉइस क्लियर नहीं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार दोबारा बोलिए। पढ़ाई करते हुए भी भगवान को कैसे जोड़ना चाहिए? अच्छा, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी वो बोल रहे हैं कि पढ़ाई करते हुए खुद को भगवान से कैसे जोड़े, बोला। पढ़ाई करते हुए, पढ़ाई करके, करते हुए। करते हुए, जी प्रभु, है ना। तो देखो आप प्रभु डेली जीवन में वही सब कर रहे हैं ना, तो एक तो हमें, एक मिनट प्रभु, ओके। देखो हमने बोला ना सुबह उठ के चैंटिंग करना है ना, आप चैंटिंग करिए ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सुबह आप उठते हैं ना सुबह, तो भगवान को प्रणाम कीजिए ना, भगवान को नमस्कार करके कॉलेज जाइए, है ना। और भगवान से प्रे कीजिए ना, क्या है मैं अच्छे से पास हूँ तो मैं आके आपकी सेवा कर सकूँ, है ना। तो आप सारे फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप एक जॉब करेंगे आगे चल के ना, तो उसके फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान के भक्त बनिए, मंदिर जाइए, सेवा कीजिए, बहुत सारे आप किसी भी तरह के जोड़ सकते हैं। लेकिन भगवान ने इसमें बोला ना कि नाम और नामी में भेद नहीं है। आप सबसे पहला स्टेप है श्रवण कीर्तन, है ना। तो आप भगवान का नाम की लीजिए, है ना, एक माला कम से कम चैंटिंग करिए, चैंटिंग करिए। इसके द्वारा आप धीरे धीरे आपको अच्छा फील होगा ना, स्ट्रेस सारा चला जाएगा, है ना। इसके ऊपर कई सारी रिसर्च भी हुई है ना, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने बोले हम अपने आचार की बात करते हैं। बहुत सारे कई सारे 100-200 से ऊपर रिसर्च हो चुकी है इस महामंत्र के ऊपर, है ना। हाल ही में आईआईटी इंदौर ने रिसर्च की थी ना, वो रशिया में उन्होंने बताया उसको, है ना, कि हरे कृष्ण महामंत्र का क्या प्रभाव होता है ना। तो इससे हमारी बुद्धि है ना, वो हमारा और फास्ट होती है। और दूसरा हमारा एक बोलते हैं ना फोकस लेवल 8 सेकेंड का है। एक गोल्डन फेस होता है, उसका फोकस लेवल होता है 9 सेकेंड। हम तो एक फिश से भी नीचे चले गए, मतलब मछली से भी नीचे चले गए। तो इससे आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का मेडिटेशन करेंगे तो हम
फोकस कर सकते हैं। योग किस लिए करते हैं लोग आजकल, जो फिजिकली लोग बताते हैं ये करो वो करो, बॉडी को फिट रखते हैं, ऐसा करते हैं कि स्ट्रेस चला जाएगा, लेकिन नहीं जाता ना। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो आप भगवान से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं ना, क्योंकि नाम और नामी के भेद नहीं ना, तो ये आवाज हमारी भगवान तक जाते हैं ना। तो एक बीज रूपी वृक्ष है, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रभु अमित प्रभु, आपको पता होगा शायद, क्या बोलते हैं, मैं भी एक्चुअली भूल गया। भक्ति प्रभु लता बोलते हैं ना, भक्ति लता जी क्या बोलते हैं, भक्ति लता बीज है ना, उसको संचित करना है ना। तो इस बीज को हमको, भक्ति का बीज है ना, वो अपने हृदय में लगाना है ना, और इसको सिंचन करना है हरिनाम के द्वारा ना, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। तो आप करेंगे तो इसकी जड़ें ऊपर तक, इसका जो लता है ना ये उठ के गोलोक धाम भगवान के पास तक जाएगा ना, तो हम भगवान से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो आप देखेंगे बहुत से लोगों ने सिद्धि पाई है इसी के द्वारा, नाम के द्वारा है ना। जैसे ध्रुव महाराज को सिर्फ 6 महीने में दर्शन हुए थे है ना। प्रहलाद महाराज, वो आपने देखा है ना, इजीली आप देख सकते हैं, वो भगवान का नाम लेते थे, और ऐसा नहीं उन्होंने कोई कर्तव्य नहीं किया। परीक्षित महाराज कितने बड़े, कितने बड़े सम्राट थे पूरी पृथ्वी के, फिर भी भगवान का भजन करते थे, भगवान का हमेशा ध्यान करते थे है ना। तो ऐसा नहीं प्रभु, आप किसी भी स्थिति में रह के भगवान का भजन कर सकते हैं ना। आप सुबह उठिए, आप स्कूल जाते हैं, भगवान को प्रणाम कीजिए, उनको ऑफर करके खाइए है ना, तो ये भी भगवान की भक्ति है ना, सेवा करते हैं ना। भगवान के बारे में लोगों को बताइए, ये भी भगवान की सेवा है ना। आप पढ़िए, भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित कीजिए, ये भी भगवान की सेवा है ना। सब कुछ आप भगवान से जोड़ सकते हैं ना, और फलों से अनासक्त हो जाइए है ना। आप पढ़ते हैं, आप बोलते नहीं नहीं मेरे को टॉप आना है ना, और ऐसा भी नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है। आप दोनों चीजों को मैनेज करके चलिए, टाइम शेड्यूल बताइए। भक्ति को भी कम से कम 2 से 3 घंटे दीजिए ना। आप चैंटिंग कीजिए है ना, भगवान के दर्शन, कभी कभी आप संडे को छुट्टी रहता है मंदिर जा सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं ना, मंदिर जाके कुछ सेवा कर सकते हैं। बस ऐसे ही इजीली सेवा के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं ना। इसका पहले स्टेप है हरिनाम कीर्तन करना, ओके प्रभु, चैंटिंग करना, ओके प्रभु। ओके प्रभु। प्रभु जी पहले भी पूछा था मैं प्रश्न, कुछ समझ में नहीं आता, कृष्णा और कृष्ण में अवतार क्या डिफरेंस है? प्रभु आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही, एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा हमें। प्रभु आपको आ रहा है? जी नहीं प्रभु जी, एक बार दोबारा रिपीट करिएगा। प्रभु मैं पहले भी पूछा था, कृष्णा और कृष्ण के अवतार में डिफरेंस क्या है? कृष्णा और कृष्ण के अवतार में क्या फर्क है, यही पूछ रहे प्रभु जी? हाँ जी जी प्रभु जी। तो मैं आपको पहले ही बता चला प्रभु, जैसे दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं ना। बाकी सभी अवतार कृष्ण से आते हैं ना, वो उनके अवतार हैं, मतलब विस्तार करते हैं वो अपना है ना। जैसे हमने बताया महाविष्णु, वो खुद कुछ काम नहीं करते, वो महाविष्णु उन्होंने, उनके पूर्ण अंश विस्तार है, वो उसके द्वारा काम करते हैं ना। तो उनके कई प्रकार के अवतार होते हैं प्रभु है ना, पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार। तो भगवान के तो अनेकों अनेक अवतार होते रह सकता है, वेश अवतार है ना, ऐसे होता है। लेकिन भगवान कृष्ण मूल है, सबके उद्गम है ना प्रभु। तो भगवान कृष्ण ही मूल है, लेकिन बाकी उनके जो वो रूप है, राम, नरसिंह है ना, वामन, इनके सबके भी अलग अलग धाम है ना। उधर आप प्रेम कर सकते हैं ना। जैसे अगर आपको पास एक ही ऑप्शन देते जाए यही है ना, तो लोग कहेंगे ये तो जबरदस्ती हो गई ना हमारे साथ, तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। तो भगवान ने अनेकों अनेक ऑप्शन दिए हैं ना। कोई विष्णु की भक्ति करते हैं तो वो विष्णु लोग जाते हैं, भगवान का उनका भी अलग से लोग है वहाँ, गोलोक धाम, वहां भी मुक्ति मिलती है। लेकिन भगवान कृष्ण सबके उद्गम है, उनका धाम है गोलोक धाम वृंदावन है ना, वो भी मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान राम भी मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं उनके मुक्त नहीं है। तो आप अगर भगवान राम की पूजा करते हैं ना और चैंटिंग करते हैं तो आप उनके धाम जाएंगे है ना, समझ रहे हैं आप। तो भगवान कृष्ण सबके उद्गम है ना, कृष्णस्तु स्वयं भगवान है ना, सभी भगवान है लेकिन कृष्णस्तु स्वयं भगवान, वो खुद में भगवान है, समझ रहे हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, वेदों में लिखा है। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण है ना, ईश्वर परम है, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है, बाकी सबको बोलते हैं ईश्वर। हम भी ईश्वर हैं, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, तो हम भी कंट्रोल करते हैं ना कुछ चीजें, तो हम भी ईश्वर हैं। लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है ना। तो भगवान सबसे ऊपर है, ओके प्रभु, ओके प्रभु, हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्ण प्रभु। और कोई मतलब चैट में कुछ पूछ रहे थे, आलस को कैसे खत्म करें? तो अभी आपको बताया दृढ़ संकल्प के द्वारा है ना। संकल्प कीजिए मेरे को सुबह ये करना है ना। तो आप जैसे आप डिसाइड कीजिए, आपको जैसे कि कल सुबह अगर मॉर्निंग में आप डेली 10 बजे उठते हैं सुबह सुबह है ना, लेकिन कल आपकी 5 बजे फ्लाइट है, तो आप कल 3 बजे ही उठ जाएंगे और नहा धो के रेडी हो जाएंगे 4 बजे है ना, 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो माता जी ऐसे ही आप शाम को जब लेटे तो सुबह का काम बोर्ड पे लिख के उस, या किसी पेपर में लिख के रूम में लगा लें अपने है ना, और दृढ़ संकल्प करें कि मुझे कल सुबह उठ के ये काम करना ही है।
तो आप तभी आप आलस को त्याग सकते हैं, नहीं तो आप कहेंगे अरे कल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। क्यों माता जी? और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। चलते हैं। जी प्रभु जी, अभी तो कोई प्रश्न है नहीं किसी से।